इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में अगर कोई डेटा है और हमें अगर एसक्यूएल फॉर्मेट में लेना है तो हम कैसे लेंगे। हमारे पास यहाँ एक्सेल फाइल है, इसको हम डबल क्लिक से खोल लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिसका यूज नहीं है, तो हमने उन कॉलम्स को यहाँ पे मिटा दिया है सिंपली। अब हमारे पास है 3 कॉलम, ये यूनिट है, ये प्रोडक्ट का नाम है और ये कंपनी का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये यूनिट है और हमने 1 2 3 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ 1 2 3 4 मैंने लिखा और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जब ये पतला प्लस बन गया तो मैंने खींच के फिल कर दिया। तो इस तरीके से हम ये इसको प्रोडक्ट आईडी मान लेते हैं कि ये आईडी है, ये यूनिट है, ये प्रोडक्ट है और ये कंपनी का नाम है। एक्चुअली कंपनी का नाम और यूनिट हमें डिफरेंट टेबल में ले जाना है और प्रोडक्ट डिफरेंट टेबल में, और उसको आईडी के साथ ज्वाइन भी करना है। तो फिलहाल हमारे पास ये 3 और एक 4 कॉलम है, इसी को लेके जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और इसको सेव एज करते हैं, अदर फॉर्मेट देते हैं और इसका नाम हम रखते हैं prod। और यहाँ पे टाइप में हमें देना है CSV कॉमा डिलिमिटेड और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। यस करते हैं और इस फाइल को हम बंद कर देते हैं, इसकी आवश्यकता अब नहीं है और इसको हम मिटा भी लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो prod.csv अब फाइल मेरे पास है, इसको अगर डबल क्लिक करें तो वही सारी चीजें मिलेंगी। CSV एक्सेल में खुल जाता है, इसलिए यहाँ खुल गया। इसको हम बंद करते हैं। हमें इसे लेके जाना है कहाँ, MySQL में डेटा के रूप में। तो हमारे पास वर्कबेंच इंस्टॉल है, अगर आपके पास नहीं हो तो MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल कर लेना है, मिल जाएगा, फ्री है सॉफ्टवेयर। और हम जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन में हम अपने चले आते हैं और हम डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कि हमें लेके जाना है एक्चुअली। और यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम सिंपली राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट टेबल, यहाँ टेबल पे राइट क्लिक कर लेते हैं और क्रिएट टेबल पे क्लिक किया। टेबल का नाम prod ही ले लेते हैं और इंजन से कोई खास मतलब नहीं है, और हमें वहाँ जो जो फील्ड है लगभग वैसे ही सारे फील्ड हमें बना लेने हैं। तो फील्ड हमारे पास था, एक कंपनी का नाम था, तो कॉम्प नेम दे देते हैं, varchar 50 सफिशियंट होगा। पीके और एनएन में टिक लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा, varchar 50 ले लेते हैं। उसके बाद prod नेम था, सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, चूंकि पहले कॉम्पोनेंट था, पहले कॉम्पोनेंट लेंगे फिर prod नेम लेंगे। और उसके बाद हमारे पास यूनिट नेम था, ये लेंगे, सिंपल। और एक एक्स्ट्रा फील्ड आईडी का बना लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप रख लेते हैं, क्योंकि आईडी भी वहां ऑलरेडी जनरेट कर चुके थे हम। तो इसको प्राइमरी की रहने देंगे, नॉट नल में बाय डिफॉल्ट टिक लग गया, और AI ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं। वैसे इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा आईडी यूनिक ही है और ऑटो इंक्रीमेंट से भी कुछ लेना देना नहीं है। अप्लाई करते हैं, फिनिश करते हैं, हो गया हमारा ये टेबल बन चुका। इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं prod, ये टेबल है, इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे देखें कि कॉम्प नेम, prod नेम, यूनिट नेम और आईडी आ चुका है। यहाँ इस सिंबल पे क्लिक करते हैं और हमारे डेस्कटॉप पे जो फाइल है prod CSV, उसको ओपन कर लेते हैं। देखेंगे कि डेटा यहाँ पे हमें दिखना चाहिए, आ चुका है। बहुत कम डेटा था, करीब 200 के अप्रॉक्स था। हम सिंपली अप्लाई पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं और फिनिश कर देते हैं, दैट्स ऑल। हमारे पास डेटा आ चुका है। एक बार और अगर इसको रन करवाएं तो डेटा है। अब बात ये आती है कि यूनिट नेम हमको अलग टेबल में ले जाना है, कंपनी नेम अलग टेबल में ले जाना है और रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया, यहाँ पर Ctrl+T दबाने से नया टैब बन जाता है, नया कमांड लिखने के लिए। तो सिंपली पहले तो हमारे पास कुछ डेटा होगा, एक्चुअल टेबल हमारा है ब्रांड, जिसमें हमें prod लेके जाना है। तो हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम ब्रांड, और डिलीट फ्रॉम P यूनिट, प्रोडक्ट यूनिट के लिए हमारा टेबल है जो पहले से है, उसमें अभी जो हम prod बनाए हैं ये टेम्पोररली बनाए, इसको हम बाद में ड्रॉप कर लेंगे। डिलीट फ्रॉम, एक और ले लेते हैं, कंपनी, जिसके लिए ब्रांड कॉम्प है।
एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारा टेबल डिलीट हो चुका। टेबल में जो एक्चुअल डेटा था हमने उसे पूरी तरह से मिटा दिया। अब एक और नया टैब कंट्रोल टी से क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अभी हम डेटा फेच करके लाए उसमें कंपनी नेम और यूनिट नेम डुप्लीकेट्स हैं। जाहिर सी बात है, होगा भी सेम यूनिट, बहुत सारे प्रोडक्ट का होगा और कंपनी भी वैसे ही, तो अलग अलग टेबल में हम लेके चले जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू, हमें ले जाना है पी यूनिट, यूनिट वाले टेबल में, और लेके जाना है यूनिट नेम केवल यहाँ से। लेकिन लेना कहाँ से है वो अब लिखेंगे क्वेरी, तो लिखेंगे सेलेक्ट यूनिट नेम फ्रॉम prod, जो अभी हम टेबल बनाए हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, सारा चला जाएगा। तो हमें एक कीवर्ड यहाँ जोड़ना है डिस्टिंक्ट, ताकि यूनिक वैल्यू ही जाए, डुप्लीकेट वैल्यू ना जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा यूनिट टेबल में चला जाएगा। एक लाइन और यहां पर ले लेते हैं और इस बार हम लिखेंगे ब्रांड कॉम्प। ब्रांड कॉम्प टेबल में जो कंपनी नाम है वो BC नेम करके फील्ड का नाम है, ब्रांड कॉम्प नेम ऐसा करके शॉर्ट नेम रखा हुआ है। और यहां से सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉम्प नेम फ्रॉम prod, ये दो चीजें हमें इंसर्ट करवा देनी है पहले अलग अलग। एग्जीक्यूट करवाएं, एक्चुअली दोनों इंसर्ट हो गया। देखते हैं हमारे पास यहाँ prod में अगर एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास 194 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम p यूनिट में देखें तो केवल 17 रिकॉर्ड्स हैं, यानी बिल्कुल सही डिस्टिंक्ट ही आया है। और उसी तरह से ब्रांड कॉम्प को भी हम अगर देख लें तो यहाँ पे देखें 7 रिकॉर्ड्स ही हैं, यानी बिल्कुल सही है। यानी जितना प्रोडक्ट prod में डेटा है वो सारा नहीं आ गया है, डुप्लीकेट्स चूंकि वहां था। तो ये क्लियर हो गया। अब अगला काम क्या है कि prod में किसी का आईडी तो है ही नहीं, हम ले गए तो यहां हमें इस कॉलम को और इस कॉलम का आईडी भी चाहिए, यानी इसको हमें एडिट करना होगा। तो prod पे आते हैं और उसके स्ट्रक्चर में जाते हैं और यहां पर दो फील्ड और जोड़ते हैं। एक फील्ड है हमारा आईडी BC, यही नाम रख लेते हैं, आईडी ब्रांड कॉम्प, और ये इंटीजर टाइप का होगा और डिफॉल्ट वैल्यू 0। एक और बनाते हैं और इसका नाम देते हैं आईडी यूनिट, इसमें INT 6 और इसका वैल्यू डिफॉल्ट 0। सिंपल है, अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, फिनिश। इसको बंद करें और सिंपली prod को अगर एक बार एग्जीक्यूट करवाएं तो देखिए आईडी BC में वैल्यू चाहिए, आईडी यूनिट में चाहिए, यानी कि जो फाइनल डेटा होगा हमारा प्रोडक्ट नेम होगा, प्रोडक्ट का आईडी होगा, कंपनी का आईडी और यूनिट का आईडी होगा, जो कि फाइनल टेबल में हमें लेके जाना है। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक और कंट्रोल T दबाते हैं, अपडेट कमांड यहाँ पर हम चलाएंगे। अपडेट हमें करना है किसका, तो prod टेबल का एलियास P यूज करेंगे और इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे जो हमारा P यूनिट नाम का टेबल है, उसका एलियास U ले लेते हैं, दोनों को ज्वाइन करेंगे हम और सेट करेंगे प्रोडक्ट का जो आईडी यूनिट है वो U डॉट, यानी यूनिट का, यूनिट टेबल में यूनिट आईडी नाम से है। सिंपल। लेकिन दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लिखेंगे वेयर, रिलेशन क्या है, तो यहां जो नाम है वो नाम वहां भी है। तो सिंपली हम लिखेंगे P में जो यूनिट नेम है वो बराबर होना चाहिए जो U यानी यूनिट टेबल है उसके यूनिट नेम से बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा एक कमांड जो है वो अपडेट कर देगा यूनिट आईडी को। इसी तरह से हमें कंपनी आईडी भी अपडेट वहां कर लेना है। तो प्रोडक्ट तो एज इट इज रहेगा, यहां पर आएगा कंपनी टेबल का नाम ब्रांड कॉम्प और इसको हम C कर लेते हैं और यहां पर P डॉट आईडी BC है और कंपनी टेबल में भी आईडी BC ही है, वहां जो BC है वो यहां लेके चले आना है। कंपनी टेबल का आईडी हमें प्रोडक्ट टेबल में लाना है। और दोनों में रिलेशनशिप क्या है, तो प्रोडक्ट में कॉम्प नेम नाम से फील्ड है जबकि कंपनी टेबल में BC नेम नाम से फील्ड था। सिंपल। दोनों को अपडेट करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट कर दें, दोनों सक्सेसफुली यहां एग्जीक्यूट हो चुका है। और prod को अगर अब एक बार और एग्जीक्यूट करवाएं तो देखिए कि यहां पे आईडी हमारे पास अवेलेबल है। अब चूंकि डेटा आ चुका है तो फाइनल टेबल में लेके चलते हैं। इनिशियली हम फाइनल टेबल में लेके क्यों नहीं गए,
इसलिए कि हमें फिर फील्ड के सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता, पलटना पड़ता। ओरिजिनल टेबल को हम छेड़ना नहीं चाहते थे। ओरिजिनल टेबल को छेड़ने का उसमें बहुत सारे अदर फील्ड्स भी थे, जबकि डेटा में हमारे पास इतना ही उपलब्ध था। तो ये हमारा काम आसान हो गया। अब ओरिजिनल टेबल जो है हमारा वो है ब्रांड, इसमें डेटा लेके आ जाना है। तो ये ऑलरेडी खाली किया हुआ है, सिंपली हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू ब्रांड। क्या क्या इंसर्ट करना है, तो हमें लाना है ब्रांड नेम, आईडी चाहे तो ला भी सकते हैं, ना ही चाहे, चूंकि जरूरत नहीं है, चूंकि आईडी प्रोडक्ट आईडी का हम कहीं और रिलेशन में यूज नहीं किए हैं तो छोड़ भी सकते हैं, इसलिए हम केवल ब्रांड नेम लेते हैं। और कंपनी आईडी के लिए आईडी बीसी है और यूनिट आईडी के लिए आईडी यूनिट है। इसमें आईडी बीसी होना चाहिए, ये रहा आईडी बीसी, और आईडी यूनिट यहाँ पे इधर कहीं होगा। आईडी यूक्यूसी मिल चुका है, आईडी यूनिट भी यहीं पे होगा, होना ही चाहिए, अभी नजर नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से है इसमें। तो आईडी यूनिट हमें लाना है, कहां से, तो लिखेंगे सिलेक्ट। हमें लेना क्या क्या है, ठीक उसी ऑर्डर में यहां भी फील्ड लिखेंगे। फील्ड यहां लिखने का पर्पस ही यही है कि हम उसी ऑर्डर में यहां भी फील्ड लिखेंगे ताकि हमको टेबल बार बार खोल के देखना ना पड़े। तो वहां पे हमारा है प्रॉड टेबल में प्रॉड नेम, आईडी यूनिट, आईडीबीसी। तो प्रॉड नेम कॉमा आईडीबीसी कॉमा आईडी यूनिट सेम सीक्वेंस में लिख दिए, और ये हमें लेना है प्रॉड टेबल से, सेमीकोलन जरूरी नहीं है। एग्जीक्यूट करवाते हैं, यहां हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है जैसा दिखा रहा है। एक बार इस टेबल को अगर हम ब्राउज करें तो हमारा डेटा आ चुका है। अगर कोई जरूरत है फील्ड अपडेट करने की तो अब सिंपल है, ओरिजिनल टेबल में डेटा आ चुका है। अब इसको किसी और कंप्यूटर पर ले जाने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना है किसी और कंप्यूटर पर ले जाना होगा तो हमें केवल एक टेबल नहीं ले जाना है, हम 3 टेबल में डेटा तोड़ के लाए हैं, तीनों लेके जाना होगा। पी यूनिट, ब्रांड कॉम्प और ब्रांड लेके जाने का तरीका केवल एक में बता देते हैं, बाकी दोनों का भी वैसे ही रहेगा। यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ नाम देंगे किस नाम से, तो चूंकि ये प्रॉड है प्रॉड नाम ले सकते हैं। यहाँ एसक्यूएल सेलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन पे एसक्यूएल क्वेरी रहेगा जो कि अगले कंप्यूटर पे हमें रन करवाना है। और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछ रहा है टेबल का नाम क्या होगा, ब्रांड। चूंकि एक्चुअल टेबल का नाम ब्रांड है, टारगेट मशीन पर भी ब्रांड ही है, इसलिए हम सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये एसक्यूएल बन के चला गया। दैट्स ऑल, ये पर फुलफिल हो गया। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, prod.sql जो बना है उसको डबल क्लिक नोटपैड में करें तो डेटा बिल्कुल सही है, इसको दूसरे कंप्यूटर पर केवल ले जाने की जरूरत है। तो ये बहुत सिंपल था कि MySQL के डेटा को हम MS एक्सेल के डेटा को हम MySQL में ला पाए। दैट्स ऑल।